नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मंगलवार का हनुमान का व्रत किस तरह से आपको रखना होगा, कैसे आपको हनुमान जी की पूजा करनी होगी, कहानी पढ़नी होगी, इस व्रत के महत्व क्या है और उसके नियम क्या है, और मंगलवार के इस व्रत का उद्यापन आपको कैसे करना चाहिए, क्या फायदे हैं इस व्रत के। तो वीडियो में बने रहिए, ये पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में सप्ताह के सभी दिनों का अपना एक विशेष महत्व है और प्रत्येक दिन को अलग अलग देवताओं की पूजा अर्चना के लिए निर्धारित किया गया है। जैसे कि सोमवार को शिव जी, मंगलवार को बजरंगबली, बुध को गणेश जी, गुरुवार को विष्णु और शुक्रवार को माँ लक्ष्मी और शनिवार को शनिदेव की हम पूजा करते हैं। उसी तरह जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह भारी होता है या फिर जीवन में कोई भी कार्य शुभ नहीं हो पाता है, ऐसे में आपको मंगलवार के बजरंगबली का व्रत विधि पूर्वक और श्रद्धा के साथ करना चाहिए ताकि हनुमान जी आपकी सभी मनोकामना पूरी कर सके। तो चलो जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि क्या है। बजरंगबली का व्रत शुरू करने से पहले आपको प्रातःकाल उठना चाहिए। ये व्रत आपको 21 मंगलवार करना चाहिए। सुबह में उठते साथ ही आपको नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद आपको उत्तर पूर्व दिशा के कोने में जो एकांत हो, वहाँ पर आपको बजरंगबली की मूर्ति या फिर फोटो की स्थापना करनी होगी। व्रत वाले दिन लाल वस्त्र धारण करके आपको हाथ में जल लेकर बजरंगबली को संकल्प करना चाहिए व्रत का। इस व्रत को आपको सच्ची आस्था एवं भक्ति के साथ ही शुरू करना चाहिए। अब हनुमान जी के मूर्ति के सामने आपको गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना होगा। हनुमान जी के मूर्ति पर आपको चमेली के तेल के हल्के छींटे देकर तथा लाल या पीले रंग के पुष्पों की माला उनके तस्वीर पे चढ़ानी चाहिए। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना होगा। पूजा पूर्ण होने के उपरांत हनुमान जी को उनकी मन पसंदीदा चीज़ों का भोग लगाकर प्रसाद सभी में बांटना चाहिए। व्रत वाले दिन में आपको केवल एक ही बार भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत वाले दिन आपको भोजन में केवल घी और गुड़ का ही सेवन करना चाहिए। रात्रि में सोने के पहले आपको बजरंगबली के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर उनके आगे हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। हर मंगलवार को इसी तरह आपको ये व्रत करना होगा। इस व्रत के फायदे हमें क्या होते हैं, ये हम जान लेते हैं। मंगलवार का व्रत करने वाले सभी मनुष्यों को मांगलिक दोष से मुक्ति मिल जाती है। जो व्यक्ति शनि की महादशा, साढ़े साती या शनि की ढैया से ग्रस्त है, उन सभी के लिए यह मंगलवार का व्रत बहुत ही कारगर साबित होता है। उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती है। मंगलवार के व्रत से मनुष्य को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। मंगलवार का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में कभी भी किसी प्रकार की नकारात्मकता का वास नहीं रहता। व्रत करने से सभी व्यक्तियों का कामकाज व रोजगार में वृद्धि होती है और इससे जुड़ी सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। मंगलवार का व्रत करने वाले व्यक्ति पर हनुमान जी की असीम कृपा सदा बनी रहती है। तो चलो दोस्तों, वीडियो में मैं आगे आपको इस व्रत का उद्यापन कैसे करना है वो बताने वाली हूँ। इससे पहले मैं आपको इस व्रत के पीछे की कहानी सुनाती हूँ।
कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करिएगा और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। प्राचीन समय में एक कुंडलपुर नामक नगर था, जहाँ नंदा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुनंदा के साथ रहता था। ब्राह्मण दंपति धन धान्य से संपन्न थे, लेकिन उनके वंश को आगे चलाने के लिए उनकी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गया। वही ब्राह्मणी अपने घर पर ही बजरंगबली की पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। ब्राह्मण की पत्नी प्रत्येक मंगलवार का व्रत रखती और शाम को हनुमान जी की पसंदीदा चीज से उनको भोग लगाती और फिर स्वयं वह ग्रहण करती। लेकिन एक दिन मंगलवार को कोई और व्रत पड़ गया, जिसकी वजह से वह महावीर जी की पूजा का व्रत नहीं रख पाई, जिसकी वजह से उसने भोजन भी नहीं बनाया और हनुमान जी को भोग नहीं लगाया और स्वयं भी भोजन ग्रहण नहीं किया। वह अपने मन में ये प्रण लेकर सो गई कि अगले मंगलवार को वह हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करेगी। ब्राह्मण की पत्नी 6 दिन तक भूखी प्यासी पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह मूर्छित हो गई। तब बजरंगबली ने उसकी श्रद्धा और निष्ठा को देखते हुए उसे प्रसन्न होकर दर्शन दिए और कहा कि ब्राह्मणी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। और हनुमान जी अपने बाल रूप को दर्शन देकर अंतर्धान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हो गई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ वक्त बाद ब्राह्मण जब वन से लौटकर आया तो उसने अपने घर पर एक सुंदर बालक देखा। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा कि मंगलवार को व्रत करने से प्रसन्न होकर महावीर जी ने मुझे ये बालक दिया है। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हुआ और उसने मन में सोचा कि वह अपनी कुलटा व्यभिचारिणी को अपनी कुशलता को छुपाने के लिए ये बहाने बना रही है। एक दिन ब्राह्मण कुएं से पानी भरने चला तो उसकी पत्नी ने कहा, मंगल को भी साथ ले जाओ। ब्राह्मण बालक को अपने साथ ले गया, लेकिन जब वापस लौटा तो बालक उसके साथ नहीं था, क्योंकि पानी भरने के बाद मंगल को नाजायज मानते हुए ब्राह्मण ने उसे कुएं में ढकेल दिया। जब ब्राह्मण की पत्नी ने मंगल के बारे में पूछा तो ब्राह्मण जब तक कुछ बोलता तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर वापस लौट आया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। उसी रात्रि बजरंगबली ने ब्राह्मण को स्वप्न दर्शन देते हुए कहा, यह बालक मेरा बाल रूप है और तेरी पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने उसे वरदान स्वरूप दिया है। तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? यह सुनकर ब्राह्मण खुश हो गया और ब्राह्मण दंपति सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इसीलिए जो मनुष्य मंगलवार को व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसके हनुमान जी की कृपा से सभी कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मंगलवार की व्रत कथा। तो हम जान लेते हैं कि व्रत पूरा होने के बाद हमको किस तरह इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तो इस व्रत को आपको लगातार 21 मंगलवार करना होगा। जिस दिन 21 मंगलवार पूरे हो जाए तो उसके अगले मंगलवार को आपको सूर्योदय के पहले उठना होगा। प्रातःकाल अपनी स्नान से निवृत्त होकर आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने होंगे। इसके बाद उसी प्रकार जिस प्रकार आप व्रत वाले दिन हनुमान जी की पूजा करते थे, उसी प्रकार आपको हनुमान जी की पूजा करनी होगी।
व्रत वाले दिन आपको हनुमान जी को सिंदूरी रंग के वस्त्र चढ़ाने होंगे और 21 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देनी होगी। इस तरह होता है इस व्रत का उद्यापन। तो दोस्तों, आप ये व्रत अवश्य रखें और आपकी मनोकामना हनुमान जी के आगे रखें। अगर आपकी श्रद्धा निष्ठा से अगर हनुमान जी प्रसन्न हुए तो आपकी मनोकामना वो अवश्य पूरी करेंगे, लेकिन आपको इस व्रत को श्रद्धा के साथ करना होगा, तभी आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देगा, ताकि वो भी अपनी मनोकामनाएं हनुमान जी के सामने रखें और उनको पूरी करके अपने जीवन में कुछ खुशियां हासिल कर सके। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।